हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग माइटोसिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने सेल का बेसिक स्ट्रक्चर, सेल डिवीज़न क्या होता है और माइटोसिस को देखा था। इस वीडियो में हम माइटोसिस टॉपिक को पढ़ेंगे। माइटोसिस भी एक तरह का सेल डिवीज़न है, एक टाइप है सेल डिवीज़न का। उसकी डेफिनेशन ये है कि माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न इन विच डॉटर सेल रिटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन पेरेंट सेल्स। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में डॉटर सेल क्या होता है वो बताया था। इस वीडियो में दोबारा बता देते हैं कि अगर एक सेल है और उसका डिवीज़न होता है और वो 2 सेल बनती है, तो ये जो जिस सेल से डिवीज़न हो रहा है उसे हम पेरेंट सेल बोलते हैं, और जो सेल हमें डिवीज़न के बाद मिल रही है उन्हें हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। आई होप आपको याद आ गया होगा। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। डॉटर सेल, जो सेल हमें डिवीज़न के बाद मिल रही है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डॉटर सेल में जितने क्रोमोसोम्स हैं उतने ही क्रोमोसोम पेरेंट सेल में भी होंगे। माइटोसिस टाइप के सेल डिवीज़न में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल्स में होते हैं, और ये इस डिवीज़न की स्पेशलिटी है। जैसे अगर इस सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इस सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम होंगे। (46 क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में भी और 46 क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में भी। इस इक्वालिटी ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से इस डिवीज़न को हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं। अब बात करते हैं माइटोसिस होता कहाँ है। माइटोसिस हमेशा हमारी बॉडी सेल्स में होता है, और या ये भी कह सकते हैं कि माइटोसिस हमेशा उन सेल्स में होता है जिन सेल्स के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मीन्स माइटोसिस ऑलवेज अकर इन डिप्लॉयड सेल्स। अब डिप्लॉयड मतलब क्या है? जिन सेल्स के पास 46 क्रोमोसोम्स होता है हम उन्हें डिप्लॉयड सेल्स बोलते हैं, और उसे हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिन सेल्स के पास 23 क्रोमोसोम्स होता है उन्हें हम हैप्लॉइड बोलते हैं, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइटोसिस केवल डिप्लॉयड सेल्स में होता है, और ये 23 क्रोमोसोम्स यानी हैप्लॉइड सेल्स में कौन सा डिवीज़न होता है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये हम लोग मियोसिस में पढ़ेंगे। मियोसिस में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीज़न भी होता है। मींस जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वली, जैसे जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स है उतना ही दोनों डॉटर सेल्स में भी होगा। मींस अब हम लोग अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए 2n मीन्स डिप्लॉयड सेल, 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो अगर इसका डिवीज़न होगा तो हमें क्या मिलेगा? 2n और 2n। अब हम लोग बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि हमारे जो माइटोसिस डिवीज़न है वो हमारी बॉडी सेल्स में होता है, तो इसको हम लोग बॉडी डिवीज़न भी बोल सकते हैं। मीन्स माइटोसिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो माइटोसिस हमारी बॉडी सेल्स में होता है, और हम बॉडी सेल्स को सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं। मीन्स हम माइटोसिस को सोमैटिक सेल डिवीज़न भी बोल सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज
सोमैटिक सेल डिवीजन। देखिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा, एक बार हम इसकी शॉर्ट समरी कर देते हैं। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीज़न है जिसमें एक सेल के पास जितने क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स उसके डॉटर सेल्स में भी होंगे, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। अब माइटोसिस जो होता है हमारी बॉडी सेल्स में होता है, जिनके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो डिप्लॉयड होते हैं, जिन्हें हम डिप्लॉयड कहते हैं, जिन्हें हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए और बॉडी सेल्स को हम लोग सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं, इसलिए माइटोसिस हमारा सोमैटिक सेल डिवीज़न होता है। अब माइटोसिस में हम बार बार एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम्स होता कैसे है, मतलब हमने आपको ये बताया था कि डीएनए और हिस्टोन जब कंडेंस होंगे तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम क्रोमोसोम्स कहेंगे। तो अब आज हम वो स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। देखिए, क्रोमोसोम जनरली ऐसा होता है, ये इसके 2 आर्म होते हैं जिन्हें हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, और जहाँ पे ये दोनों आर्म अटैच्ड होते हैं उन्हें हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और ये डीएनए, ऐसा हम डीएनए दिखाते भी हैं एग्ज़ाम में, क्रोमोसोम्स में से डीएनए आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ने क्या क्या सीखा कि माइटोसिस होता क्या है, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीज़न कहते क्यों हैं। हम लोग ये तो पढ़ते हैं कि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीज़न होता है, लेकिन क्यों होता है आज हम लोग ने इस वीडियो में वो सीखा। और माइटोसिस को सोमैटिक सेल डिवीज़न कहते हैं, पर क्यों कहते हैं वो भी देख लिया कि वो हमारी बॉडी सेल्स में होता है, जिन्हें हम सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं। और क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर देख लिया कि जब डीएनए और हिस्टोन कंडेंस होंगे तब क्रोमोसोम्स बनेंगे, और यही डीएनए और हिस्टोन जब क्या कहते हैं फ्रीली स्कैटर्ड होंगे न्यूक्लियोप्लाज्म में, तब हम उन्हें क्रोमेटिन कहेंगे। अब माइटोसिस के स्टेप्स बचते हैं। माइटोसिस हमने एक पूरी आउटलाइन देख ली है, माइटोसिस को और क्या कहते हैं, माइटोसिस को अगर शॉर्टली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, और माइटोसिस को क्या क्या कहते हैं वो भी देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग माइटोसिस के स्टेप्स देखेंगे, माइटोसिस किस ऑर्गेनिजम्स में फाउंड किया गया, माइटोसिस किसने डिस्कवर किया, ये सब हम पूरा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माइटोसिस के स्टेप्स से। थैंक यू वेरी मच।